हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आज की इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी लॉ के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम्स का जो पेपर है वो काफी नजदीक आ चुका है, तो मैंने टॉप 25 जो एमसीक्यू हैं आपके कंपनी लॉ के जो बार बार रिपीटेड होते हैं और इस बार आने की पॉसिबिलिटी है, उन सारे क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मैंने टाइप किए गए हैं आपके कंपनी लॉ के जो एमसीक्यू है, हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप किए। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे प्रोवाइड हो सकती है। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि कंपनी को एक इकाई क्यों माना जाता है। वाई इज ए कंपनी कंसिडर ए लीगल एंटिटी। ऑप्शन ए में दे रखा है यह एक व्यक्ति की तरह अधिकार और दायित्व रखती है। ऑप्शन बी में दे रखा है यह कर का भुगतान करती है। ऑप्शन सी में दे रखा है यह अदालत में मुकदमा दायर करती है और मुकदमा झेल सकती है। ऑप्शन डी में दे रखा उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव सारे ही ऑप्शन सही है। बेसिकली जो कंपनी को एक कानूनी इकाई क्यों माना जाता है, जो है आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है यह एक व्यक्ति के साथ अधिकार और दायित्व रखती है, बिल्कुल रखती है। एंड ऑप्शन बी में दे रखा है यह एक भुगतान करती है, बिल्कुल करती है। एक का भुगतान, टैक्स का जो भुगतान करती है कंपनी। और ऑप्शन सी में दे रखा है कि यह अदालत का मुकदमा दायर कर सकती है और झेल भी सकती है। तो सारे ही ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है कि पार्षद सीमा नियम क्या है। कॉन्ट्युलर लिमिट इज द रूल। ऑप्शन ए में दे रखा है कंपनी के आंतरिक नियम। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है संचालक मंडल के लिए दिए दिशा निर्देश। और ऑप्शन थर्ड में दे रखा कंपनी तथा संचालक मंडल के मध्य अनुबंध। ऑप्शन फोर में दे रखा कंपनी का चार्टर। तो पार्षद सीमा नियम क्या है, तो बेसिकली पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर, मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है किसी कंपनी के आर्टिकल्स को किसके द्वारा बदला जा सकता है। वाई हुम कैन द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी वाई चेंज्ड। ऑप्शन ए कंपनी के निदेशकों द्वारा। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है कंपनी के अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है शेयर धारकों द्वारा एक साधारण प्रस्ताव पारित करके। या ऑप्शन फोर शेयर धारकों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो बेसिकली जो कंपनी के जो आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है, केवल वो किया जा सकता है शेयर धारकों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है कंपनी के संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा अंशधारी, मतलब शेयर होल्डर। ऑप्शन बी में दे रखा निदेशक डायरेक्टर। या ऑप्शन थर्ड में दे रखा संस्थापक प्रलेख अभिदाता। या ऑप्शन फोर में दे रखा प्रवर्तक, प्रमोटर। तो कंपनी के संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले को डियर स्टूडेंट क्या कहा जाता है, वो किया जाता है संस्थापक प्रलेख अभिदाता। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित में से एक प्रति दाखिल करनी होती है, वो किसकी दायर करनी होती है, वो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है पार्षद अंतर्नियम। ऑप्शन बी में दे रखा है विवरण। ऑप्शन थर्ड में दे रखा पार्षद सीमा नियम। या ऑप्शन फोर्थ में दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बेसिकली प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास पार्षद सीमा नियम की एक प्रति दाखिल करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में। सो डीएस ने क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक कंपनी जो केवल एक पुरुष या महिला द्वारा बनाई जा सकती है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कहा जाता है।
वन मैन कंपनी, वन वुमेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी या नन ऑफ दीज। बेसिकली जो कंपनी केवल एक पुरुष या महिला द्वारा बनाई जाती है, कंपनी अधिनियम 2000 के तहत वन पर्सन कंपनी कहा जाता है, मतलब एक व्यक्ति कंपनी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन पर्सन कंपनी इज द राइट ऑप्शन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि एक व्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा कंपनी अधिनियम 2013, या ऑप्शन बी में दे रखा कंपनी अधिनियम 1956, या कंपनी अधिनियम 2013, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली एक कंपनी को कंपनी अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था, कंपनी अधिनियम 2013। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए किसी भी दस्तावेज में कोई गलत जानकारी देता है, तो उसे कम से कम कितनी अवधि के लिए कारावास की जा सकती है। एक नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, एक नहीं, ये कितने अवधि के लिए हो सकती है। मतलब अगर कोई पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाता है और वह गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत जानकारी के थ्रू उसे मतलब करता है, तो उसे लिए कितनी मतलब अंत की सजा होगी। ऑप्शन ए दे रखा 3 महीने, ऑप्शन बी में दे रखा 4 महीने, ऑप्शन सी में दे रखा 5 महीने, ऑप्शन डी में दे रखा 6 महीने। बेसिकली 6 महीने की सजा होगी जो कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास गलत जानकारी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कंपनी अधिनियम 1956 कितने वर्ष तक लागू रहा। जो आपका कंपनी अधिनियम 1956 से कितने वर्ष तक लागू हुआ? 50, 55, 57, 59। बेसिकली जो कंपनी जो अधिनियम है 1956 से कितने वर्ष तक लागू हुआ था ये बताना है। तो बेसिकली ये जो लागू हुआ था 55 वर्ष तक लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि पहली बार कंपनी बिल को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। When was the company bill presented in लोक सभा for the first time? 3 अगस्त 2009, ऑप्शन बी 3 अगस्त 2007, 3 अगस्त 2005, 3 अगस्त 2004। बेसिकली जो कंपनी बिल है जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था फर्स्ट टाइम, वो 3 अगस्त 2009 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कंपनी बिल को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान की। व्हेन डिड द प्रेसिडेंट गिव द असाइन द कंपनी बिल। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 29 अगस्त 2013, 30 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2012, 29 अगस्त 2014। बेसिकली जो कंपनी बिल पर जो प्रेसिडेंट ने स्वीकृति प्रदान की थी वो 29 अगस्त 2013 को की थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत में नवीन कंपनी अधिनियम कब से लागू हो गया। व्हेन डिड द न्यू कंपनी एक्ट कम into force in India? 2011, 2012, 2013, 2014। बेसिकली जो भारत में नवीन कंपनी अधिनियम लागू हुआ था डियर स्टूडेंट वो हुआ था आपका 2013 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो इसमें पूछा कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 470 धारा को कितनी अनुसूचियां हैं। तो बेसिकली जो कंपनी ऑप्शन में दे रखा 5 दे रखा 6 दे रखा 7 दे रखा 8 दे रखा, लेकिन जो कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 470 धारा है और 7 अनुसूचियां हैं। तो कितने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो ड्यूरेशन क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़कर कितनी हुई है। 100, 200, 300, 400। बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी है वो सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़कर 200 हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो इसमें पूछी है क्वेश्चन नंबर 15 में कि साझेदारी में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। 20, 40, 30, 50।
तो बेसिकली जो अधिकतम जो संख्या हुई है आपकी पार्टनरशिप में वो 50 हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि एक व्यक्ति कंपनी अर्थात एक सदस्य वाली प्राइवेट कंपनी की स्थापना का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 2 अंडर क्लोज 62 या धारा 2 62 या धारा 3 का 62 या धारा 3 का 62। जो कंपनी अधिनियम प्राइवेट, हाँ, एक व्यक्ति कंपनी अर्थात एक सदस्य वाली प्राइवेट कंपनी की स्थापना प्रावधान कौन सी धारा में है? तो वह धारा 2 का 62। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पूछा है कि अब सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, तो किस धारा के अंतर्गत आता है? नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज हैज बीन मेड कंपल्सरी अंडर विच सेक्शन डज इट कम? सेक्शन 77, सेक्शन 66, सेक्शन 72 या सेक्शन 70? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। सो बेसिकली राइट आंसर है सेक्शन 77, मतलब धारा 77 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि अब निर्धारित श्रेणी की कंपनी को कम से कम एक महिला संचालक नियुक्ति करनी होगी, यह एक नया प्रावधान है, किस धारा के अंतर्गत है? सेक्शन 121, सेक्शन 145, सेक्शन 149 या सेक्शन 144? तो बेसिकली जो आपका जो एक नई महिला संचालक की नियुक्ति करना आवश्यक है प्रत्येक कंपनी को, तो वो सेक्शन 149 में है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो इसमें पूछा है कंपनी का संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, यह प्रावधान है सेक्शन 149 का क्लोज 3 या सेक्शन 149 का क्लोज 6 या ऑप्शन सी सेक्शन 149 का क्लोज बी या ऑप्शन डी सेक्शन 149 का क्लोज टू? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19। तो बेसिकली जो कम से कम 180 दिन भारत में रहा हो यह प्रावधान सेक्शन 149 क्लोज 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में सार्वजनिक मुद्दों को नियंत्रित करता है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन बी में देखा प्रतिभूति विनियमन अधिनियम 1952, ऑप्शन सी में देखा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड आई होप ये क्लास वेरी वेरी हेल्पफुल है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एंड अब अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये हमारा व्हाट्सअप नंबर सिम करा होगा 6398304002। इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको इसी का स्क्रीनशॉट विद सब्सक्राइब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। इसकी पीडीएफ और भी अदर ऑल इंडिया बार से रिलेटेड सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आप ऑल इंडिया बार 19 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। और वहाँ से भी नहीं जुड़ सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप इस ऑल इंडिया बार एग्जाम्स के 19 के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें कम से कम आपके 700 से 800 स्टूडेंट हैं जो ऑल इंडिया बार से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट